मार दो इसने। राजमहल का पता करने वाला जिंदा को नहीं रहना चाहिए। क्यों भाइयों, मारो इसने। भैया कौन है ये? पहले तो गांव में देखी नहीं। मारे गांव में क्या करने वास्ते आई है तू? तारी हिम्मत कैसे हुई चोरी मारे गांव में घुसने की? हट जाइए सब। मैं किसी को यहाँ तकलीफ नहीं देने आई हूँ। आप लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों बिना कारण मेरे पीछे पड़ रहे हैं आप सब? मैं यहाँ कुछ पता करने आई थी। बिना कारण? जहाँ 200 साल से राजमहल में गांव वालों ने किसी को जाने नहीं दिया, तुम्हें वहाँ राजमहल के अंदर जाने दिया जाए और पूरे गांव वाले नष्ट हो जाएं? ऐसा क्या है राजमहल में? पूरे राजमहल की भटकती हुई आत्माएं पूरे राजवंश को मार डाला था एक चुड़ैल ने। चुड़ैल ने? अगर वो आत्मा राजमहल से बाहर निकल आई ना, तो उस चुड़ैल को क्रोध आ जाएगा और उसका कहर बरसेगा इस पूरे गांव वालों के ऊपर। फिर ये गांव बन जाएगा मुर्दों का टीला। और एक बात समझ ले छोरी, इस राजमहल के अंदर तू कदे न जा सकती। I'm so sorry, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो किताब पढ़ के यहाँ तक आ गई हूँ, सोचा कि एक दो रील बना लूं। आपने मुझे बता दिया ना, मैं और नहीं जाऊंगी। मैं अभी वापस चली जाती हूँ। तो जा फिर। मुझे किसी भी तरह राजमहल जाकर निशिगंधा और मोक्ष की शादी को रोकना होगा। हमारी आंखों के सामने चल यहाँ से। चलो निकल हमारे गाँव। ये शादी लाल चांद की रात ही करनी होगी। पर पंडित जी, आप ही ने तो कहा था कि लाल चांद की रात शादी नहीं हो सकती, अशुभ मुहूर्त है। मैंने तो लाल चांद की अगली रात की शादी के कार्ड छपाने भी भेज दिए हैं, और अब आप कह रहे हैं कि डेट चेंज कर दो। देखिए, मैं मानता हूं कि मेरी कल की बातों में और आज की बातों में विरोधाभास है, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपनी दी हुई तिथि बदली हो। लेकिन कल जो हुआ वो मेरी समझ के परे है। पता नहीं कहां से रोशनी आई, सारी कुंडलियां हवा में तैरने लगी, चारों तरफ इधर उधर। उनमें से एक कुंडली जो मेरे चेहरे पर आकर रुकी, वो कुंवरसा की कुंडली थी। उसमें सारे ग्रह नक्षत्रों की चाल एकदम बदली हुई थी। मोक्ष की कुंडली के सारे ग्रहों की चाल तो मैंने बदल दी। कुंडली पंडित जी को वही दिखाएगी जो मैं चाहती हूँ। मुझसे उनकी गणना करने में भूल हुई। लाल चांद की रात के सिवाय कुंवरसा की शादी का कोई दूसरा मुहूर्त नहीं हो सकता। अगर उस रात को शादी नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। पंडित जी, कुछ माल खा के आए हैं क्या? कैलकुलेशन गलत कैसे हो सकती है? रोशनी, कुंडली हवा में उड़ रही है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं यहाँ पे? कोई समझदार आदमी होशोवाज में ऐसी बातें नहीं करता। देखिए, आपका संदेह करना उचित है, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूं जो मैंने देखा था। पापा, जाने दीजिए ना। शादी तो मैं लाल चांद वाली रात को ही वैसे भी करना ही चाहती थी ना। तो अब तो पंडित जी ने भी हाँ कर दी, तो फिर मासा को भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, शादी लाल चांद की रात को ही होगी। मोक्ष, I'm so happy. तेरा प्यार करने के लिए सिर्फ 2 दिल और 1 पल चाहिए होता है। मुझे वो पल मिल गया,
निशिगंधा के साथ। मुझे तो खुश होना चाहिए कि आज फाइनली मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई, पर फिर भी मेरे दिमाग के अंदर दिया का ख्याल क्यों आ रहा है? मोक्ष, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? मेरी प्यारी चुड़ैल, चाबी का ताला मिल गया। पापा, वो मेरे खानदान में एक रीत है, शादी होने से पहले लड़की अकेले शिव मंदिर में जाके जाप करती है। वो जो धरोह में शिव मंदिर है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, रीत तो निभानी चाहिए। जाओ। अगर शादी 2 दिन में है तो हल्दी आज ही चढ़ानी पड़ेगी। यहाँ खड़े होकर बात करने से अच्छा है जाके काम शुरू करवाइए। जी चल रचना। कल रात मेरी इंस्टिंक्ट गलत नहीं थी, या मुसीबत में थी। देख लेता हूं एक बार वो ठीक है नहीं। राजमहल में अब गांव होकर नहीं जा पाऊंगी, कोई और रास्ता मुझे ढूंढना होगा।
रिश्ता है निशी का इस महल से। पूरे राजमहल की भटकती हुई आत्माएं पूरे राजवंश को मार डाला था एक चुड़ैल ने। तो क्यों आई है यहाँ पर? निशिगंधा ने उसी ने इसको मार के इसकी आत्मा को यहाँ का पहरेदार बनाया है। ये यहां क्यों आई है? इस घर की चाबी मेरे पास ठहरी थी। करनीमा, ये तो दिया की चाबी है, इसके पास कैसे आई? तू बचेगी नहीं लड़की। ये पूरा महल अतृप्त आत्माओं से भरा हुआ है जिनको उसने मारा था। एक ताला, एक घर, घर में रहने वाले दोनों में से कल एक वहां आया था। दिया की चाबी है ना ये, कहाँ है वो? हमारी चाबी है। दिया बेचारी तो बहुत दुखी थी, उसका दिल टूट गया था। वो कह रही थी कि यहाँ रह के जी नहीं पाएगी, तो कल अपने मामा के यहाँ चली गई। वो कल रात को पवित्र जल में तुम्हारा चेहरा मैंने देखा था। वासुकी शेषम पद्मनाभम
हे करने माँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस यही जानती हूँ कि कैद में कोई खुश नहीं रह सकता। इंसानों या आत्माएं, 200 सालों से ये आत्माएं यहाँ कैद है। जय करनी माँ। अब तो गांव वालों को भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन मोक्ष पर तो खतरा साया बन के साथ चल रहा है। मोक्ष को बचाना होगा, रास्ता दिखाओ माँ, मोक्ष को बचाना होगा। पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे कि मुझे जल्दी से दिया के घर पहुंचना चाहिए। ये चमक क्यों रहा है? ऐसी अंगूठी तो निशिगंधा के पास भी है। ये तो किसी मूर्ति का टुकड़ा लगता है, पर पूरी मूर्ति कहाँ है?
कोई जादुई चीज लगती है। दिया, दिया, हरी सिंह जी, दिया, हुआ क्या है? आवाज किसकी है? ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर इस मूर्ति को अलग अलग जगह दफनाया है ताकि ये फिर से जुड़ ना पाए। अगर ऐसा है तो बाकी टुकड़े भी कहीं पे छुपाए होंगे। ये आकृति तो निशिगंधा की संदूक पर बनी हुई थी। कुछ तो कनेक्शन है।